दोस्तों कमेंट के माध्यम से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो सर्वे कैसे होगा या फिर सर्वे होगा ही नहीं। इससे संबंधित लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी भ्रांतियां भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, केवल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अभी बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इस बीच आपको कुछ फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, साथ में जमीन संबंधी जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके जमा करना पड़ रहा है। और मैं बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है इससे संबंधित मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं, आप तो जानते ही हैं। साथ में आप सबके लिए इसी चैनल पर एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहां से जाकर के आप क्रमबद्ध तरीका से वीडियो देख सकते हैं। तो हर वीडियो में लगभग ये सवाल पूछा ही जा रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना उचित समझा और आज एकदम पूरा क्लियर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आप दाखिल खारिज को समझिए, और दाखिल खारिज से पहले आप ये समझें कि भाई ये सेल डीड यानी कि जिसको हम लोग केवाला कहते हैं, या फिर वसीयतनामा हो गया आपका, या फिर दान पत्र या गिफ्ट डीड कहिए, ये सब है क्या। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को जमीन बेचना हो तो क्या करेगा, वो पैसा लेगा और अपना जमीन बेच देगा, जितना उसका हिस्सा बन रहा है या फिर जो भी जमीन है उसको बेच देगा लीगली, ठीक है। तो वो सेल डीड कहलाता है, या फिर उसको हम लोग केवाला कहते हैं, बिक्रीनामा कहते हैं, बैनामा कहते हैं, ओके। एक होता है वसीयतनामा, यानी किसी व्यक्ति के पास कुछ जमीन है, स्व अर्जित संपत्ति विशेष रूप से, और वो चाहता है कि भाई हमारे मरने के बाद मेरा जो संपत्ति है वो इन लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या करता है, वसीयत लिख करके चले जाता है। जब उसका मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके आधार पर जो वसीयत में लिखा हुआ है उसके आधार पर फिर जमीन मिलता है, जो भी उनके वारिस हैं, या फिर वारिस नहीं भी हैं, अगर दूसरा व्यक्ति को दिया गया है तो उस कंडीशन में भी, ठीक है। तो हो गया वसीयत। एक होता है दान, गिफ्ट। अगर कोई जीते जी ये चाहे कि मेरा भाई जो संपत्ति है, जमीन है, हम जीते जी इस व्यक्ति को दान में देना चाहते हैं, तो वो दान पत्र बनवाता है, और दान के माध्यम से, जिसको हम लोग बख्शिशनामा भी कहते हैं, दान पत्र के माध्यम से भी जमीन को दिया जा सकता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास शायद होंगे। अब दोस्तों अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो इसके बाद एक प्रक्रिया और भी करानी पड़ती है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अगर आप मान के चलिए किसी के पास से जमीन आप खरीदें, यानी कि रजिस्ट्री करा लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के, उसके बाद एक प्रक्रिया और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, यानी दाखिल खारिज, ठीक है। या फिर वसीयत है, या फिर दान पत्र है, तो उसका भी दाखिल खारिज कराना पड़ता है। अब ये दाखिल खारिज है क्या। दोस्तों आप तो जमीन खरीद लिए, टाइटल तो आप ले लिए, लेकिन भाई सरकार को टैक्स देने के लिए, जमीन का टैक्स देने के लिए आपको अंचल में जो है दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। क्योंकि जो सर्वे होता है, सर्वे का जो रिकॉर्ड है भाई, किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है, ये रिकॉर्ड अंचल के पास है। अब अंचल में जाकर के जिससे आप जमीन लिए हैं उससे उतना जमीन खारिज करवाया जाता है, यानी वहां से रिमूव कराया जाता है, ठीक है, और आपके नाम से दाखिल किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो यहां पर क्या है, दाखिल का मतलब दखल करना, चढ़ाना। अगर आप खरीदे हैं जमीन तो आपके नाम से दखल हो जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा कि इतना जमीन आप खरीदे हैं, और खारिज मतलब जिससे आप खरीदे हैं, जो बेचा है उसके नाम से उतना जमीन खारिज हो जाएगा। यही है दाखिल खारिज। अब दोस्तों अगर आपके पास सेल डीड है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 5 साल पुराना, ओके, या वसीयत है आपके पास, या दान पत्र है बहुत पुराना, आप दाखिल खारिज नहीं कराए हैं। अब आ गई है सर्वे। अब भाई दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो मामला तो फंसा हुआ सा लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो नियमावली है उसके तहत अगर हम बात करें तो ये है कि अगर आपके पास टाइटल मिला हुआ है, आप जमीन को खरीदे हुए हैं, या दान में मिला है आपको, या वसीयत के माध्यम से मिला है, या फिर अन्य माध्यम से मिला है, अगर आपको जमीन मिल गया है और अगर आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं तो भी उसका सर्वे होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, सर्वे होगा। अरे भाई अगर आप जमीन खरीदते हैं ना, जो रजिस्ट्री होता है उससे आप टाइटल ले लेते हैं, जमीन आपके नाम से हो जाता है। बस केवल एक सेकेंडरी प्रोसेस जो दाखिल खारिज है, ये तो सेकेंडरी हो गया ना, जो आपके अंचल में होगा। मतलब जो जमीन आप खरीदे हैं, जिसका टैक्स जो है, जो बेच रहा था वो आदमी दे रहा था, अगर आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। बस दाखिल खारिज का मतलब यही है, मतलब जो टैक्स, जो लगान दिया जा रहा है उसमें अब परिवर्तन हो जाएगा, लगान देने वाला का नाम में परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के बात ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जरूरी मतलब है, ऐसा बात नहीं है, जरूरी है, लेकिन प्राइमरी चीज तो ये है। मोटा पैसा तो इसी में लगता है, ये सब है क्या, ये तो प्रोसेस हो गया आगे का। मेन ये वाला चीज है
ठीक है, मेन ये सब चीज़ है आपका। दाखिल खारिज सेकेंडरी हो जाता है भाई, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अगर आप नहीं कराए हैं दाखिल खारिज, आपके पास केवाला है, गिफ्ट डीड है, वसीयतनामा है, या फिर और भी इसी तरह का आपके पास कागजात है, और आप ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके नाम से खाता खुलने वाला है। सिंपल सी बात है। अब इसके लिए हम आप लोग को जो है बता चुके हैं कि भाई एक आप लोग को जो है प्रपत्र 2 भरना पड़ रहा है, प्रपत्र 2 भरना पड़ रहा है। एक आपका हो जाएगा प्रपत्र 3(1) जो वंशावली है, ठीक है, वंशावली वाला भरना पड़ता है। एक दखल कब्जा वाला वंशावली में ही अटैच रहता है, दखल कब्जा वाला। एक वंशावली बना करके भी जमा करना पड़ रहा है कि भाई आपके वंश वृक्ष में कौन कौन है, कितने हिस्सेदार हैं। ओके, अगर मान के चलिए जमीन आप खरीदे हैं, या वसीयत में मिला है, या दान से मिला है, अगर आप अकेला अगर खुलवाना चाहते हैं, आप ही के नाम से जो है सो वो जमीन है, ठीक है, चाहे खरीद के लिए है, या दान में मिला है, या फिर जैसे भी मिला है, अगर आपके नाम से और आप ही खतियान खुलाना चाह रहे हैं, तो यह प्रपत्र 3(1) जो वंशावली वाला जो फॉर्म है वो भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो प्रपत्र 3(1) के आगे वाला जो पेज जो दखल कब्जा वाला होता है वो भर करके जमा करना होगा, और जो भी आपके पास जमीन संबंधी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना होगा, और दखल कब्जा वाला फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिहार भूमि सर्वेक्षण करके, उसमें आप देख लीजिएगा। बारीकी से मैंने हर चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जो भी दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो सिंपली जो आपके पास भी डॉक्यूमेंट है उसको आप जमा करें, आपके नाम से वो जमीन होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब किस कंडीशन में नहीं होगा, अगर मान के चलिए आपका केवाला ही पूरा गलत हो, आपका नाम कुछ है, ठीक है, आलू नाम है और वहाँ टमाटर लिखा गया है, ठीक है, दखल कब्जा भी नहीं है, तो भाई वैसे कंडीशन में आप दौड़ते रह जाएंगे। प्लॉट नंबर गलत है, चौहद्दी गलत है, बहुत सारी गलतियां हैं, थोड़ा बहुत गलत रहता है तो भाई चलिए, और कब्जा रहता है तो फिर कोई आपको धोसा नहीं सकता। अगर कब्जा है और अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कब्जा ही नहीं है, केवाला है आपके पास लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां, ऐसे भी कई क्वेरी आते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। बाकी बात दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप दाखिल खारिज तत्काल कराना चाहते हैं, ठीक है, कई लोग जो है दाखिल खारिज कराने के नाम पर जो है सीओ का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना एकदम शुरू कर दिए हैं, बहुत परेशान हैं, ठीक है। हालांकि अभी अगर दाखिल खारिज करवाते हैं तो काम भी आपका हो जा रहा है आसानी से, इस बात को भी समझिए। तो हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो दाखिल खारिज भी हो जाए, अगर हो जाता है तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि आज कराएं कल कराएं वो तो कराना है ही। इसीलिए अगर हो भी जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी जो है सर्वे का जो नियमावली है उसके तहत सर्वे तो करना ही होगा। जिसके नाम से वह डॉक्यूमेंट है, जो दखल किए हुए है, उसके नाम से तो खाता खुलेगा ही खुलेगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ओके। लेकिन अगर दाखिल खारिज हो जाता है तो आपको करवा लेना है, बेहतर रहेगा। नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, आप उस जमीन पर काबिज हैं, आपके पास पेपर है, आप खरीदे हैं, पैसा दिए हैं सरकार को, टैक्स दिए हैं, साथ में जो विक्रय किया है उसको पैसा दिए हैं, तो डरने का क्या बात है भाई, आप तो टाइटल उससे ले चुके हैं, ओके। तो आप ही के नाम से होगा, जैसे भी होगा आप ही के नाम से होगा। ऐसा नहीं कि सरकार के नाम से हो जाएगा या जो बेचा है उसी के नाम से हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डोंट टेक टेंशन। बाकी बात अगर किसी तरह का और भी कन्फ्यूजन होता है, अगर आप कमेंट करते हैं, वहाँ पर मैं जवाब अगर नहीं दे पाता हूँ, नहीं दे रहा हूँ, तो आप जो है शिविर में जाकर के शिविर पदाधिकारी जो हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, उनसे जाकर के संपर्क करें, वहाँ से हेल्प लें। क्योंकि भाई देखिए सर्वे जो होता है ना, उसमें आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, और जो शिविर पदाधिकारी हैं, जो शिविर में जितने भी सर्वे कर्मी हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे, तभी सर्वे संपन्न होगा। अगर एक भी आदमी पीछे हटा तो सर्वे में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी और सर्वे अच्छा ढंग से नहीं हो पाएगा। इस बात को भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सारी बातें समझ में आ गया, ठीक है। अगर वंशावली भाई कैसे बनता है, नहीं बनता है, कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है, कहाँ कहाँ साइन कराना पड़ता है, सारा डिटेल से वीडियो बनाया है, लगभग हर वीडियो में बना रहा हूँ। केवल इस चैनल पर आप बने रहें, बस यही है, ओके। सारा जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी और एकदम लीगल जानकारी, वैलिड जानकारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।